हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट की कुछ वीडियो तक हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में देखा था। देन अब हम एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे और उसमें भी सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम टर्म्स लिखते हैं लाइक एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो जब हम ये लिखते हैं तो उसमें आता है मल्टीपल एंड फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक्चुअली में मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली एक लैंग्वेज में कहूँ कि मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल आप ये बोल सकते हो एक ऐसा नंबर जो बाकी दूसरे नंबरों से डिवाइड होता हो विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा नंबर जो बाकी अदर नंबर से डिवाइड होता है किसी भी रिमाइंडर के बिना, ठीक है। मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता जिसमें, ठीक है। तो वो आपका मल्टीपल कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। लाइक अगर मैं 20 की बात करूँ तो 20 एक ऐसा नंबर है जो बाकी नंबर से डिवाइड होता है। कौन कौन से? 5 से हो जाता है, ठीक है, 4 से हो जाता है, ठीक है, 2 से हो जाता है, राइट, 1 से हो जाता है और 20 इटसेल्फ से हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो हैं आपके जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये सब 20 को डिवाइड कर देते हैं। तो 20 जो है वो मल्टीपल कहलाता है इन सारे नंबर्स का, ठीक है। 20 क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा इन सारे नंबर्स का। और जो बाकी नंबर्स है जो इसे डिवाइड कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स, ठीक है। दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि 20 जो है वो मल्टीपल हो जाएगा और बाकी जितने भी उसे डिवाइड कर रहे हैं, जितने भी छोटे नंबर्स उसे डिवाइड कर रहे हैं वो सब उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और कि लाइक आपने मल्टीपल लिखा 20, ठीक है, आपने इसको ब्रेक कर दिया 5 into 4 में, आपने इसको ब्रेक कर दिया 1 into 20 में, आप इसको ब्रेक कर सकते हो 2 into 10 में, राइट। और किसी में अगर ब्रेक हो सकता है तो उसमें ब्रेक कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो फैक्टर्स होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे वो आप 20 के नीचे उसके बराबर तक ही हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं 20 को ऐसे तोड़ सकूँ 1 into 21, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो सारे उसके नीचे ही होंगे। 5 into 4 में ही तोड़ सकता हूँ जो 20 से छोटे नंबर्स हैं। 1 into 20 जो 20 के बराबर है ये तो उससे नीचे बराबर हो सकते हैं। 2 into 10, ठीक है। तो जो फैक्टर्स होंगे वो छोटे होंगे और जो मल्टीपल होगा, अगर मल्टीपल की बात करेंगे तो वो इन सब का मल्टीपल होगा, ठीक है, जिससे वो सबसे डिवाइड हो रहा हो। तो सिंपली लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो बाकी नंबर से डिवाइड होता है, बाकी छोटे नंबर से। और फैक्टर मतलब ऐसे नंबर्स जो उस मल्टीपल को डिवाइड करते हैं, जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गई एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की डेफिनेशन और एलसीएम होता क्या है एक्चुअली में। तो अगर मैं एलसीएम के बारे में बताऊं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स से स्टार्ट करना है। रिवर्स में क्या लिखा है? मल्टीपल। फिर उसके बाद क्या लिखा है? कॉमन। उसके बाद क्या लिखा है? लीस्ट, ठीक है। या आप इसको हिंदी में लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं। तो मल्टीपल, कॉमन, लीस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीपल फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या देखना है? कॉमन है कि नहीं कुछ। और उसके बाद क्या करना है? उन कॉमन में जितने भी कॉमन्स आए उसमें सबसे छोटा ले लेना है, ठीक है। लाइक अगर मैंने 6 लिखा, ठीक है, तो 6 के सारे मल्टीपल्स लिख लीजिए। 6 के सारे मल्टीपल्स देखो, मल्टीपल जैसे अगर मैंने 6 लिखा तो उसके मल्टीपल उसके बराबर है, उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6, मतलब उसका पूरा टेबल 6 का पूरा टेबल। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? 6 के सारे मल्टीपल, उससे उसके बराबर या उससे बड़े, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और नंबर लेता हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिया 8, ठीक है, तो 8 के सारे मल्टीपल्स लिखूँ। 8 एकम 8, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे? 8 के मल्टीपल्स। क्लियर है? अब हमें क्या देना, हमने सारे मल्टीपल्स तो लिख लिए। एलसीएम क्या बोलता है? सारे मल्टीपल्स ढूंढो पहले। उसके बाद मल्टीपल आगे भी लिख सकते हो आप। 8 टेंजा तक लिखा है मैंने, 6 टेंजा, तो आगे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? कॉमन देखना है। कॉमन क्या क्या है इसमें? कॉमन है 24 है एक तो, ठीक है, और सेकंड क्या है? 48 है, ठीक है, 48। उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है। तो 24 48 दो कॉमन नंबर्स मिले हमें। उसके बाद क्या देखना? लीस्ट। लीस्ट में लीस्ट मतलब सबसे छोटा।
तो दोनों में कॉमन में जो सबसे लीस्ट था वो क्या था, 24। तो 8 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 24। तो आप एक्चुअली में एलसीएम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि हमें सब मल्टीपल लिखना, देन उसके बाद कॉमन देखना, उसके बाद लीस्ट नंबर फाइंड करना है, तो ये इसका मल्टीपल कहलाता है। क्लियर है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं लाइक अगर मेरे पास 3 नंबर होते 6 एंड 8 एंड 7, ठीक है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करता, सबसे पहले तो वही करना है, मल्टीपल लिखो, ठीक है, और 7 का लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमने क्या देखा है कि एलसीएम मतलब होता है सबसे पहले मल्टीपल लिख लीजिए, उसके बाद कॉमन ढूंढो। तो कॉमन क्या है, एक तो 24 है, 48, इन दोनों में तो मिल ही रहा था 48 पहले भी, जो मिल गया। देन उसके बाद 42 जो है 6 एंड 7 में देखा हमें 42, और एक नंबर और 56 मिला। इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, आई थिंक इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो अब इस कंडीशन में कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो इस कंडीशन में एक्चुअली में हमने 6 टेंजा 7 टेंजा और 8 टेंजा तक ही नंबर लिखे थे, इसलिए आपको वो पूरा कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, तीनों में चीज़ कॉमन नहीं मिल रही। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है हमें, 6 एंड 7 में कॉमन मिल रहा है, लेकिन 8 में वो चीज़ कॉमन नहीं। जैसे 42 जो है वो 6 एंड 7 में कॉमन है बट 8 में नहीं है, वैसे ही 24 जो है वो 6 एंड 8 में कॉमन है बट 7 में नहीं है, एंड 48 जो है वो 6 एंड 8 में कॉमन है बट 7 में नहीं है, एंड 56 जो है वो 8 और 7 में कॉमन है बट 6 में नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ नंबर ढूंढना था, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और लीस्ट होना चाहिए। तो इस केस में हम जब आगे जो टेबल लिखेंगे, इसके आगे भी टेबल होगा ना, ऑफ कोर्स होगा, कि इसके आगे टेबल लिखोगे तो हमें इसका जो एलसीएम मिलेगा, मतलब एक ऐसा नंबर मिलेगा लाइक 168 मिलेगा, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे लीस्ट होगा, सबसे लीस्ट कॉमन नंबर मिल जाएगा हमें। लाइक इसका आगे टेबल लिखोगे जब आप 6 8 और 7 का, तो एक 168 नंबर मिलेगा तीनों में कॉमन, वो सबसे छोटा नंबर होगा जो तीनों में कॉमन होगा। क्लियर है, तो इसके लिए आपको कहाँ तक टेबल लिखना पड़ेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये वाली जो मेथड है एक्चुअली में यही बेस है, लेकिन ये वाली जो मेथड है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं एलसीएम के लिए वो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर के थ्रू हम एलसीएम निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी बस मेरा ये मकसद था कि आपको एलसीएम का मतलब समझा दूँ एक्चुअली में होता क्या है। क्लियर है, अब आते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक जिसको आप हिंदी में बोलते हो, या जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। क्लियर है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक अगर आपके पास कोई नंबर है, लाइक अगर आपके पास 30 और 36 एक कोई नंबर है, ठीक है, तो आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर्स लिख लीजिए। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 3 5, ठीक है, एंड 2 3 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, ठीक है, और भी हो सकते हैं लाइक 10 इंटू 3, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अभी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे नहीं जा रहा हूँ मैं, इसलिए ये वाला फैक्टर भी लिख लिया, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपका 10 इंटू 3, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और भी दूसरा आप लिख सकते हो और किसी तरीके से, जैसे 6 5 ज़ा, ठीक है, ये भी हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट नंबर था 36, उसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो ये होता है लाइक अगर मैं लिखूँ, सॉरी 3। क्लियर है, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36, 36 को और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइक ऐसा लिख सकते हो, राइट, और भी तरीके हैं लिखने के जिससे आप 36 को ब्रेक कर सकते हो। तो अब क्या करना है, ये वाला देख रहे हैं अभी अपन 2 3 5 2 2 3 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फैक्टर तो लिख लिया, अब उसमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, कॉमन है आपके पास लाइक एक तो 3 कॉमन मिल गया, 3 कॉमन मिल गया, एंड यहाँ पे भी 3 कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया,
एंड 2 कॉमन मिल गया, 3 2 3 एंड 2 कॉमन मिल गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, क्लियर है। तो 2 एंड 3 जो है वो आपको कॉमन मिल गया। मैं एक काम करता हूँ, दूसरे पेज में लिख लेता हूँ, 30 एंड 36, राइट, यही नंबर थे। तो 2 3 5 एंड 2 2 3 3, क्लियर है। तो 2 कॉमन मिल गया एंड एक 3 कॉमन मिल गया। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, सबसे हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है। देखो अगर मैं लोएस्ट नंबर बोलूँ तो 2 अकेला अगर मैं ले लूँ, 2 अकेला, इन सबको छोड़ दूँ कॉमन में, 2 अकेला, तो 2 इन दोनों को डिवाइड करता है। लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर। तो 2 नहीं लेना हमें, और दूसरा नंबर फाइंड करो जो उन सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वही हाईएस्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने लिया 3, तो 2 इंटू 3, तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी। अब सपोज अगर मैं लाइक एक ये वाला जो 2 बचा है उसको ले लेता, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 आ जाता। 12 36 को तो डिवाइड करता लेकिन 30 को डिवाइड नहीं करता, राइट। अगर मैं सपोज 2 को हटा के ये वाला 5 ले लेता, ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 को तो डिवाइड करता है बट 36 को नहीं। तो हमें वही यानी हाईएस्ट लेना है, कॉमन लेना है और सारे फैक्टर्स का कॉमन लेना है, ठीक है। तो वही एचसीएफ होता है आपका, जिसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। और लास्ट में आपको मैं इसमें बता देता एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो मल्टीपल मैंने बताया था लाइक 20 है, तो आप लाइक ऐसे लिखोगे 4 इंटू 5। और एलसीएम के लिए आप क्या लिखते हो, लाइक 6 एंड 8 का निकालना है, तो आपने 6 का टेबल लिखा, 8 का टेबल लिखा, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब, मल्टीपल अगर हम डेफिनेशन से बोले, मल्टीपल मतलब ये होता है कि जो हम उसके मल्टीपल लिख रहे हैं वो जो गिवन नंबर है उससे बड़ा या बराबर हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे 8 है तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 16 उसके 32, ठीक है। उससे उसके बराबर या उससे बड़ा ही हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता, क्लियर है। एक चीज़ दिमाग में ये बिठा लीजिए। अब और अगर 20 लिखा तो उसके फैक्टर जो है उस नंबर से छोटे या उसके बराबर हो सकते हैं, उसका उल्टा हो गया, मल्टीपल उसका उल्टा हो गया और 20 मतलब फैक्टर उसका रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे फैक्टर अगर बात करूँ तो उसके बराबर या उससे छोटे होंगे, क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप न्यू यूज़र हैं, न्यू विजिटर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।